राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, ये क्रिसमस स्पेशल ड्रेस है और अपने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने ये ड्रेस बनाकर तैयार की थी। ये देखिए इस तरह से। और अगर आपने ये पार्ट इस ड्रेस का नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप पार्ट 1 में जाकर इस ड्रेस को बनाना देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये ड्रेस की यहाँ पर चोली पर आउटलाइनिंग करने बताऊंगी और ये डोरी बनाना बताऊंगी और इस ड्रेस को मैंने कैसे डेकोरेट किया है ये बनाना बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चोली की आउटलाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर 2 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 mm क्रोशिया हुक भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपने ये ड्रेस बनाई है सेम वो भी यूज़ कर सकते हो। चोली की किनारी मैं रेड कलर से बना रही हूँ। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं यहाँ एक लूप बनाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, और किनारी मैं यहाँ पर बनाऊंगी। ये जो डबल क्रोशिया की रो है यहाँ पर, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बनाऊंगी। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में ये किनारी बनाना बता चुकी हूँ। सेम उसी तरह मैं यहाँ पर भी बनाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर मैं थ्रेड को स्टार्ट कर लूँगी और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के जितने भी स्पेस हैं यहाँ पर मैं 2 बार, सभी में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फर्स्ट मैंने यहाँ चेन ले ली थी, अब मैंने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब नेक्स्ट में बनाऊंगी एक बार, सेम स्पेस में दूसरी बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक बार, 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक बार और ये 2 बार। ये देखिए, यहाँ मैं टॉप पर आ गई हूँ नेक के। मैंने यहाँ पर भी 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। और अब मैं नेक पर यहाँ पर टर्न करने के लिए एक चेन लूँगी और सेम स्पेस पर यहाँ टॉप पर मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है और एक बार मैं अब चेन लेने के बाद फिर से बना ली, यानी मैंने यहाँ पर 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। पहले 2 बार बनाया, फिर एक चेन लेकर फिर से एक बार बनाया। इससे जो थ्रेड है वो टर्न हो गया है। और ये जो नेक का स्पेस है यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया ये स्किप करती जाऊंगी, 1 2, और यहाँ पर मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करूंगी, 1 2, यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर से 2 स्किप करूंगी और 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक का एरिया मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने 2 सभी जो ये डबल क्रोशिया हैं इन्हें स्किप किया है और ऊपर मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। नेक का एरिया मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये नेक का एरिया मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, सभी में मैंने 2 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं और 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। और अब मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर भी मैं ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी, यहाँ पर मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर से थ्रेड को टर्न करने के लिए एक चेन लूँगी, सेम स्पेस पर यहीं पर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ पर भी मैंने 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। फिर से इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी तरह बनाऊंगी। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया,
एवरी स्पेस में दो दो बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ एंड तक। फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने एंड तक दो दो बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है और अब मैं एक चेन यहाँ लूँगी और थ्रेड को कट कर दूँगी। इस तरह मैं यहाँ कट करूँगी। कट करने के बाद ये थ्रेड मैं बैक साइड में लेकर जाऊँगी और ये दो थ्रेड हैं जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वो वाला और जो अभी हमने एंड में कट किया है, इन दोनों को यहाँ पर मैं अच्छे से नॉट लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार अच्छे से नॉट लगा दी है और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इन्हें निडल में डालकर यहाँ रेड वाला जो एरिया है इसमें एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए नेक का एरिया हमारा इस तरह से बनकर रेडी हुआ है और अब मैं यहाँ बाजू बनाऊंगी। फ्रेंड्स बाजू बनाना मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये जो चोली की सेकंड लास्ट रो है ये वाली डबल क्रोशिया वाली, ये देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी। ये लास्ट रो है और ये सेकंड लास्ट रो है, मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं थ्रेड को स्टार्ट करूँगी। एक चेन ले ली है और सेम नेक की तरह यहाँ पर भी दो दो बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए जैसे मैंने नेक में यहाँ दो डबल क्रोशिया स्किप किए थे और फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, सेम एज मैं बाजू में भी करूँगी। अब यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया स्किप कर रही हूँ 1 2 और इसमें मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप कर रही हूँ 1 2 ये फिर से 2 स्किप होंगे। बाजू का एरिया मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी यहाँ एंड तक, सेकंड लास्ट रो तक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसी तरह। फ्रेंड्स ये बाजू का एरिया मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ सेकंड लास्ट रो तक यहाँ पर एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर दूँगी। थ्रेड कट करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे बैक साइड में लेके जाऊँगी। जैसे हमने नेक पर यहाँ नॉट बनाई थी सेम उसी तरह मैं यहाँ पर भी नॉट बनाऊँगी। इस तरह से बाजू को इक्वल कर लेंगे। ये देखिए इक्वल करने के बाद में यहाँ पर 2 से 3 नोट बना लें। नोट अच्छे से बनाएं ताकि ये फिर खुले नहीं। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है निडल में डालकर मैं यहाँ रेड वाले एरिया में एडजस्ट कर दूंगी। बाजू को सीधा करूंगी और ये देखिए ये बाजू इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह मैं दूसरे वाली बाजू भी बना लूँगी। फ्रेंड्स देखिए दोनों बाजू बनकर रेडी हो गई हैं। ये देखिए बनने के बाद ये इस तरह से लग रही है। और अब मैं यहाँ पर इस तरह से जो मैंने ये ग्रीन वर्क किया है नेक पर मैं ये करूँगी। ये मैंने नीडल में ग्रीन कलर की वूल डाल ली है और ये मैं इससे बनाऊँगी। आप चाहें तो इस तरह भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से इसे ग्रीन कलर का टच दें तो मैं ये बता देती हूँ। इसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कॉर्नर से और
ये थ्रेड जो है मैं अपने लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर रखूँगी। इस तरह से लाते हुए जहाँ ये मैंने स्टार्ट किया है ये थ्रेड, सेम उसी जगह पर ले जाकर निडल को, ये देखिए इतनी स्पेस से मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। ये थ्रेड जो है लेफ़्ट हैंड साइड पर ही रहना चाहिए। इस तरह से इसे ज़्यादा नहीं खींचना है। और फिर से इसे मैं यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में पकड़ लूँगी और जहाँ से ये थ्रेड आ रहा है, ये देखिए यहाँ सेंटर से मैं नीडल को डालूँगी यहाँ पर और फिर से इस तरह से निकालूँगी। ये हमें छोटे छोटे स्टिचेस देने हैं इस तरह से। फिर से यहाँ पर ये थ्रेड लेफ़्ट हैंड साइड पे और नीडल को मैं यहाँ सेंटर से डालूँगी और एक छोटा सा स्टिच यहाँ बना लूँगी। यहाँ सेंटर से ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ नेक तक यहाँ तक बना लूँगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ स्टिचेस बनाते हुए मैं कॉर्नर तक आ गई हूँ। स्टिचेस बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सभी इक्वल होने चाहिए, कोई स्टिच बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ नेक की तरफ टर्न करूँगी। टर्न करने के लिए देखिए पहले ये जो थ्रेड है मैं इसे यहाँ निडल डालकर इसे नीचे की तरफ ले जाऊँगी, जिससे कि ये स्टिच यहाँ पर पक्का हो जाएगा। फिर से मैं निडल को यहाँ सेंटर में लेके आऊँगी, यहाँ स्टिच के सेंटर में इस तरह से। टर्न करने के बाद फिर से उसी तरह से स्टिच बनाऊंगी जैसे ये बनाए थे। यहाँ सेंटर से नीडल को निकालकर इस तरह से फिर से देखिए इसमें इस तरह से बस इसी तरह से ये स्टिचेस बनेंगे। सेंटर से लेते हुए इसे हम बाहर की तरफ ले जाएंगे और जो ये थ्रेड है हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए नेक का एरिया मैं इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक। फ्रेंड्स ये नेक का एरिया मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब यहाँ नीचे की तरफ टर्न करने के लिए देखिए ये मैंने लास्ट वाला स्टिच यहाँ बना लिया है और अब मैं नीडल को इस तरह से नीचे ले जाऊँगी एक बार, इसे यहाँ बंद करने के लिए और फिर से नीडल को यहाँ सेंटर में लेके आऊँगी और इस तरह से नीडल को सेंटर से निकालने के बाद मैं यहाँ टर्न करूँगी और नीचे की तरफ स्टिचेस को बनाऊँगी। ये देखिए
ध्यान रखिए कि जो स्टिचेस हैं वो छोटे या बड़े ना हों, इक्वल हों। अब मैं इसे यहाँ लास्ट तक बना लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये सभी स्टिचेस मैंने बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब मैं एक स्टिच यहाँ पर भी लगाऊंगी इसे ज्वाइन करने के लिए। ये देखिए इस तरह से, ये जहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी फर्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें लेके गई और फिर इस तरह से एक स्टिच और बना दिया। नीडल को नीचे लेके जाऊंगी और नॉट लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये नेक बनकर रेडी हो गया है। और अब मैं इस तरह से बेल्ट बनाना बताऊंगी। बेल्ट मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ। बेल्ट बनाने के लिए मैं 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमने ये ड्रेस बनाई है। और बेल्ट बनाने से पहले ये थोड़ा सा थ्रेड मैं इस तरह से छोड़ रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर 80 चेन बनाऊंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से मैं 80 चेन्स बना लूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने 80 चेन्स बनाकर रेडी कर ली है। और अब मैं यहाँ पर एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर दूँगी। आप इस तरह से बेल्ट को यहाँ नाप कर देख लें। आपको जितनी भी बड़ी बेल्ट चाहिए आप उतने चेन स्टिच बनाते जाइए। ये देखिए 4 नंबर के गोपाल जी के लिए इतना काफ़ी है। फ्रेंड्स, अब ये जो बेल्ट है इसे मैं यहाँ पिरोऊंगी। पिरोने के लिए मैंने ये जो थ्रेड स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ छोड़ा था, इसमें मैंने निडल को डाल लिया है और अब मैं इसे पिरोने जा रही हूँ। और यहाँ पर ये जो फ्लैट सरफेस है ये सीधा है और ये इसकी बैक साइड है। हमें जब पिरोना है तो यहाँ से पिरोना है। ये देखिए यहाँ मैं इसमें सेकंड लास्ट रो में, ये जो सेकंड लास्ट रो है चोली की, यहाँ से मैं डालना स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए इस तरह से ये उठाऊँगी स्टिच को और एक यहाँ पर स्किप, यहाँ पर नीचे, फिर इस तरह से। ये देखिए ये सीधी होनी चाहिए, इसे पलटने नहीं देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ बाजू के नीचे से डालते हुए यहाँ बैक साइड में यहाँ से नीडल को निकालूंगी। साथ के साथ इसे सीधा करना होगा बेल्ट को, ताकि ये पलटे नहीं। फिर से ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए बेल्ट को मैं इसी तरह पिरो लूँगी यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बेल्ट को पिरो लिया है इस तरह से। और अब मैं इसमें इस तरह से बेल लगाऊंगी और घुंघरू लगाऊंगी। आप चाहें तो इसी थ्रेड से लगा सकते हैं जो हमने ये एक्स्ट्रा यहाँ छोड़ा है पिरोने के लिए, या फिर दूसरा नॉर्मल थ्रेड भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब डोरी पर मैं बेल लगाऊंगी। मेरे पास कुछ इस तरह की ये छोटी बेल है, मैं इसे डोरी पर यूज़ करूंगी। और ये कुछ घुंघरू हैं मल्टी कलर के, जिसे मैं बेल के अंदर लगाकर यूज़ करूंगी।
और ये कुछ मोती है मेरे पास रेड कलर के, इसे यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये नीडल में नॉर्मल थ्रेड ले लिया है बेल लगाने के लिए, और इसका मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड जो है कट कर दिया था और उसे यहाँ पीछे एडजस्ट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर बेल लगाऊंगी। इस तरह से एक बार यहाँ नॉट बना लेंगे। मैंने ये इसमें 4 थ्रेड ले रखे हैं, ये देखिए डबल करके फिर से मैंने इसे नीडल में डाला है, ये देखिए, जिससे कि ये बेल अच्छे से यहाँ पर लग जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बेल डालूँगी, ये ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ, ये जो इसका स्पेस है इसमें मैं नीडल को यहाँ नीचे डालूँगी। यहाँ से निकालने के बाद में मैं एक यहाँ पर रेड कलर की जो मेरे पास मोती हैं, एक मोती डालूँगी, ताकि ये जो मैं इसमें बेल के अंदर जो घुंघरू लगाने जा रही हूँ ये थोड़ा नीचे की साइड को आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें एक मोती भी डाल दिया है, वरना फिर ये घुंघरू दिखेगा नहीं। और अब इस तरह से डालने के बाद मोती के अंदर से मैं इस तरह से नीडल को निकालूंगी और इसकी दूसरी साइड से, जहाँ यहाँ पर हमने थ्रेड डाला था, इसके यहाँ दूसरी साइड में यहाँ से नीडल को निकालूंगी। इस तरह से यहाँ इसमें घुंघरू एडजस्ट हो गया है, ये देखिए। और इसे अब मैं यहाँ पर नॉट लगा दूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से मैं यहाँ दूसरी साइड भी बेल लगा दूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर रेड एरिया में इस तरह से ग्रीन कलर की मोती लगाना बताऊँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ सभी में मोती लगा रखी हैं ग्रीन कलर के। मेरे पास कुछ छोटे ग्रीन कलर के मोती हैं, मैं ये बता देती हूँ। मैंने नीडल में रेड कलर का थ्रेड ले लिया है और अब मैं यहाँ पर मोती लगाऊंगी। मोती मैं यहाँ पर इस एरिया में लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ ये जितने भी मेरे पास में, ये देखिए यहाँ पर हैं, यहाँ पर स्टिचेस में, और ये जॉइंट हैं यहाँ पर, और ये जो जॉइंट है, मतलब जितने भी जॉइंट हैं यहाँ पर मैं लगाऊंगी। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। एक बार यहाँ नॉट लगा लूँगी। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का मोती लिया और इसे इस तरह से नीचे की तरफ लेकर जाऊंगी। इस तरह से फिर से नीडल को वापस इसी के पास यहाँ, और अब मैं नीडल ये इसके सेंटर में से क्रॉस करूँगी यहाँ तक आने के लिए, ताकि ये जो थ्रेड है वो बैक साइड में भी दिखाई नहीं देगा। फिर ये देखिए, इस तरह से ये यहाँ पर फिर बैक साइड में दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ इसके सेंटर से निकाल कर लाई हूँ थ्रेड को। अब यहाँ पर मैं यहाँ जॉइंट पर आई हूँ और अब मैं यहाँ पर फिर से एक मोती लगाऊंगी। देखिए, फिर से वापस, और अब मैं नीडल को फिर से ऊपर की साइड लेके जाऊंगी। यहाँ पर मोती लगाते समय पहले मैं ऊपर की 2 रो कंप्लीट करूँगी, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब नेक्स्ट वाली रो में फिर मैं यहाँ पर और यहाँ नीचे वाली रो में लगाऊंगी, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से ये मोती इजीली और जल्दी लग जाएंगे।
अब मैं फिर से यहाँ सेंटर से लेके आऊँगी यहाँ पर जॉइंट तक। देखिए वापस लाके फिर से निडल को सेंटर से निकालूंगी और यहाँ तक ले आऊँगी। ये देखिए ये सभी मोती इसी तरह से लगते जाएंगे और फिर ये इस तरह से दिखने लगेंगे। ये देखिए पहले मैंने ये ऊपर की 2 रो कंप्लीट की थी, ये वाली और ये वाली, और फिर नेक्स्ट राउंड में ये और ये 2 रो जो है ये कंप्लीट की थी। यहाँ पर मैं ये 2 रो यहाँ से ऊपर कंप्लीट कर रही हूँ और फिर नेक्स्ट वाले राउंड में ये वाली और ये वाली रो कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर भी मोती लगाऊंगी। ये देखिए और मैंने यहाँ पर कुछ स्टार्स यूज़ किए हैं फ्रेंड्स। ये इस तरह के कुछ स्टार्स हैं मेरे पास जो कि मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। ये पेस्टिंग स्टार्स हैं और मैंने इसे इस तरह से निकाल के यूज़ नहीं किया है। ये मैंने स्टार यहाँ से इस तरह से निकाला है। यहाँ पर नीचे भी इसमें ग्लू है लेकिन मैं ये ग्लू नहीं यूज़ करूँगी। और इस तरह से ये स्टार निकालने के बाद में मैं ये फैब्रिक ग्लू के साथ इसे पेस्ट करूँगी क्योंकि इससे फिर धोने के बाद भी जल्दी से ये स्टार्स नहीं निकलेंगे। फ्रेंड्स ये जो स्टार्स हैं मैं इन्हें यहाँ यूज़ करूँगी, यहाँ पर या इस वाले स्पेस में, और ये जो बड़े वाला स्पेस है यहाँ पर मैंने कुछ मिरर यूज़ किए हैं। ये देखिए मेरे पास ये कुछ राउंड शेप के मिरर हैं जो कि मैंने फैब्रिक ग्लू से ही पेस्ट किए हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आप मिरर यूज़ कर सकते हो या कोई पैच या फिर बड़ा मोती, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने तरह से डेकोरेट करने के लिए। अब ये मिरर के बीच में मैंने यहाँ पर स्टार दिए हैं मल्टी कलर में, इस तरह से। ये सब मैंने फैब्रिक ग्लू से ही पेस्ट किया है और ये आपको कहीं पर भी इजीली मिल जाएगी। और इस तरह से चारों साइड मिरर और स्टार्स लगने के बाद में ड्रेस इस तरह से दिखाई देने लगेगी। और मैंने यहाँ पर कुछ गोल्डन कलर के नेक पर मोती यूज़ किए हैं, अगर आप करना चाहें तो, या फिर यहाँ पर छोटे बटन भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यहाँ कुछ गोल्डन कलर के मोती हैं। ये मैंने यहाँ पर 3 मोती यहाँ लगाए हैं बटन के जैसे, और मैंने इसी तरह से टक किए हैं जैसे मैंने ग्रीन वाले मोती आपको बताए, ठीक इसी तरह से मैंने गोल्डन वाले मोती भी नेक पर लगाए हैं। और ड्रेस में यहाँ सेंटर में वाइट एरिया में मैंने कुछ सेंटा फेसेस बनाकर लगाए हैं। ये सेंटा फेसेस किस तरह से बनेंगे इसका एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने कई तरह के सेंटा फेसेस आपको बताए थे। ये देखिए इस तरह से ये सब सेंटा फेसेस के वीडियो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आप अलग अलग तरह के फेसेस कैसे बना सकते हो, छोटे या बड़े। तो यहाँ पर मैंने सबसे छोटे वाला ये जो सेंटा फेस है 4 नंबर की ड्रेस में मैंने ये लगाया है। और ये सेंटा फेस जो है मैंने 1.75 mm क्रोशिया हुक से बनाया है, जो कि 14 नंबर है। 14 नंबर की क्रोशिया से आप बनाएंगे तो ये छोटा सेंटा फेस बनकर तैयार हो जाएगा और आप उसे यहाँ पर इस तरह से टक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 सेंटा फेसेस लगाए हैं, 2 मैंने यहाँ फ्रंट में दिए हैं और 3 यहाँ मैंने बैक में दिए हैं। टोटल मैंने यहाँ पर 5 सेंटा फेसेस लगाए हैं, सबसे छोटे वाला साइज़। ये सेंटा फेसेस कैसे बनेंगे इसका वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से सेंटा फेसेस देखकर बना सकते हैं और ड्रेस पर लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से
इसे मैंने नॉर्मल थ्रेड से यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है इस तरह से। सभी सेंटर पीसेस लगने के बाद जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। ये देखिए। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ की ये कैप बनाना बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।